मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता, इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम आपको जो रीजनिंग है और गणित है यह हम आपको पार्ट्स वाइज करा रहे हैं। यह रीजनिंग का पार्ट्स 21 है यानी भाग 21 है। हमने ऐसे प्रश्नों को इसमें सेट किया है जो आपके विषय से संबंधित हैं और जो इस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न हमने इसमें रखे हैं। हम आपको इनको हल करने की बिल्कुल आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। देखिए, तो यहाँ देखिए जो प्रश्न दिया है इसके पहले निर्देश भी दिया रहता है। तो प्रश्न क्रमांक पूरा निर्देश होता है। तो यहाँ दिया गया है इस टाइप के जो प्रश्न हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। एक बात और आपको ध्यान दिला दूं कि जो मेंस कम मेरिट परीक्षा है, मेंस कम मेरिट परीक्षा की डेट आ चुकी है जो कि 20 मार्च को हमारी यह परीक्षा होनी है। 20 मार्च को यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया है, प्रवेश पत्र नहीं निकलवाया है, तो आप किसी कैफ़े वाले के यहाँ, कंप्यूटर वाले के यहाँ जा कर के अपना प्रवेश पत्र अवश्य निकलवा लें, या MP ऑनलाइन जो साइट होती है हमारी उस पर जा कर के भी आप अपना प्रवेश पत्र देख सकते हैं। तो देखिए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब इनके विकल्पों में से खोजिए। दर्पण में हमारे जो अक्षर होते हैं यहाँ लिखा हुआ है PRAYER, प्रेयर। तो ये PRAYER जो यहाँ पे वर्ण लिखे हुए हैं इनका हमें दर्पण में प्रतिबिंब देखना कि दर्पण में ये कैसे दिखेंगे। तो एक नज़र देख लीजिए, हम दर्पण आपको दर्पण में इनके प्रतिबिंब दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से दिखते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है अक्षर दिए गए हैं और इनका दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है। ये अक्षर हैं और ये उसका दर्पण प्रतिबिंब है। तो ये फर्स्ट लाइन में और ये दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में भी देखिए अक्षर दिए, दर्पण का प्रतिबिंब दिया, फिर अक्षर दिए, दर्पण का प्रतिबिंब दिया गया है। तो अब हम यहाँ मिलान करेंगे कि ए का दर्पण में प्रतिबिंब कैसा रहता है। तो यहाँ एक नज़र देख लें कि जिन अक्षरों में गोला बने हुए हैं इनके प्रतिबिंब दर्पण में ज्यों के त्यों दिखते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना है। इनके गोला इसमें बने हुए हैं। तो यहाँ देखिए ए में गोला बना है तो ए ज्यों का त्यों रहेगा। बी देखिए, बी का प्रतिबिंब इस प्रकार से दिखने लगेगा। सी का प्रतिबिंब यह उल्टा दिखता है। डी देख लीजिए, डी किस प्रकार से दिखेगा। ई भी देख लीजिए। एफ भी देखिए किस प्रकार से एफ बनता है दर्पण में इसका प्रतिबिंब। जी का प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे HI, इन दोनों के दर्पण में ज्यों के त्यों प्रतिबिंब देखते हैं, इसलिए इनमें गोला बना दिया गया। जे का प्रतिबिंब देखिए इस प्रकार से हमें दर्पण में दिखेगा। के का भी देखिएगा, यहाँ के का ये प्रतिबिंब दिया गया। एल का देखिए, एल ये दिया गया है, एल का इस प्रकार का प्रतिबिंब है। एम का कोई परिवर्तन नहीं होता है, एन का परिवर्तन होता है। देखिए किस प्रकार से ये बदल जाता है। ओ का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओ ज्यों का त्यों दिखेगा। पी का परिवर्तन होता है, क्यू जैसा दिखने लगता है। और यहाँ कैपिटल क्यू देखिए, ये कैपिटल क्यू ओ तो है लेकिन इसकी जो पूछ होती है ये दूसरी तरफ बदल के कर दी गई है। आर देखिए, आर का प्रतिबिंब है, एस का प्रतिबिंब है। और इसके बाद TUVWXY इनके प्रतिबिंब ज्यों के त्यों दर्पण में दिखते हैं, सिर्फ जेड का प्रतिबिंब यहाँ बदल जाता है। तो ये हैं इनके जो दर्पण में दिखने वाले अक्षरों के प्रतिबिंब हैं। तो अब हमें प्रतिबिंबों को ढूंढना है। तो देखिए हम इस प्रश्न में ढूंढते हैं। तो जो यहाँ पे प्रतिबिंब PRAYER इसका हमें देखना है। तो देखिए ये इसका दायां तरफ हो जाता है और ये इसका बायां तरफ होता है। तो दायां का बायां दिखने लगता है और बायां का दायां प्रतिबिंब पूरा बदल जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा अक्षर आएगा आर आना चाहिए। आर का उल्टा क्या होगा ये हम देखेंगे कि आर इस प्रकार से बनेगा, आर ऐसा बनेगा, ऐसा आर बन जाएगा। ई का प्रतिबिंब इस प्रकार से बदल जाता है, ये इस तरफ मुँह हो जाएगा ई का। फिर इसके बाद बाई का देखिए, बाई का प्रतिबिंब नहीं बदलता तो बाई का बाई ही रहेगा। इसके बाद ए का प्रतिबिंब ज्यों का त्यों रहेगा ए का। आर फिर दिया गया है तो आर का प्रतिबिंब इस प्रकार से बदल जाएगा, ये आर का मुँह इस तरफ हो जाएगा। पी हमें इस तरफ दिया है तो हम इस तरफ से क्यू जैसा बना लेंगे, इसको ऐसा। अब देखिए कि यह पूरा शब्द A B C या D विकल्प में से किस में
दिया गया है या किससे ये मिलान हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि देखिए यहाँ पे इन्होंने आर को आर ही बदल दिया है, सीधा सीधा क्यू का पी का क्यू बदल तो दिए है, लेकिन ये जो है यहाँ पे इनका दायां बायां स्थान नहीं किया गया है। तो ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने आर को ज्यों का त्यों लिखा है, और यहाँ डी भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन में, ये हमारे पूरे मैच हो रहे हैं और यहाँ सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप निश्चित ही इन्हें हल कर पाएंगे। तो आपको परीक्षा के पहले ये जो पार्ट्स दिए गए हैं, सभी पार्ट्सों को एक बार अच्छे से दोहरा लीजिए, जिससे कि आप इन सभी प्रश्नों को इन पार्ट्सों में से कवर कर सकें। तो देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 3 दिया गया है, इसमें निर्देश दिया है। निर्देश यानी होता है हमारा तो देखिए इस प्रश्न को देखिए, दिया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं या अक्षरों का समूह दिया गया है। आपको दिए गए विकल्पों में से इनका सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, उस प्रश्न में अंक वो अक्षर दिए गए थे और इसमें संख्याएं दी गई हैं। तो संख्याओं का प्रतिबिंब क्या होता है, यह भी एक बार एक नजर आप देख लीजिए, किस प्रकार से हमारी संख्या प्रतिबिंब में दिखती हैं। तो देखिए इसे, यहाँ देखिए ये जो हमारी संख्याएं लिखी गई हैं, सारणी बनी हुई है, इसमें देखो ये लिखा कि संख्याओं का दर्पण प्रतिबिंब, ये इसमें दिया गया है। तो ये जो है दर्पण का प्रतिबिंब है, ये हमारी यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं। यहाँ देखिए ये अंक हैं और ये दर्पण में उनका प्रतिबिंब दिखाया गया है कि एक को यदि हम देखते हैं तो दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। 2 जो है हमें दर्पण में देखिए इस तरीके से दिखेगा। 3 जो है ये इस प्रकार से दर्पण में दिखता है। 4 इस तरीके से दिखता है। 5 देखिए ये 5 की पोजीशन है। यहाँ पे देखो ये 6 बदल गया है। 7 भी क्या हुआ है, ये देखिए बदल जाता है। 8 की पोजीशन नहीं बदलती है। 9 देखिए 9 बदल जाता है और 0 नहीं बदलता है। तो हमारे जो 1 से 10 तक के यानी 0 को मिला करके जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, इसमें जो है 0 और 8 नहीं बदलता, जो कि त्यों दिखेंगे, और बाकी के जो हमारे अक्षर हैं वो अंक हैं वो सभी बदल जाते हैं। तो अब हम देखेंगे जो कि हमें यहाँ प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में दिया है कि संख्या 12,388 ये संख्या जो दी गई है, इसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या अंक होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा दाईं तरफ संख्या लिखी 8 है, बाएं तरफ 1 से शुरू हुई थी, तो 1 हमारा दाईं तरफ हो जाएगा और 8 हमारा बाईं तरफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें संख्या दिखेगी। तो यहाँ देखिए हम 8 से शुरू करते हैं। पहले हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। 8 में परिवर्तन नहीं होता है। 8 एक और दिया तो इसका भी परिवर्तन नहीं होगा। अब 3 देखिए जो दिया गया है, 3 की पोजीशन ये उल्टी हो जाती, इस प्रकार से 3 दिखना चाहिए। 2 देखिए 2 की पोजीशन किस प्रकार से होना चाहिए, ये इस प्रकार से होनी चाहिए, ये 2 इस प्रकार से दिखेगा। और इसके बाद 1 जो है, 1 की पोजीशन, 1 की स्थिति ऐसी दिखती है, ये देख लीजिए इसी सारणी में। तो इस प्रकार से जो हमारी संख्या होंगी वो हमें इस प्रकार से दिखेंगी। ये किस में दिया गया है, ये हमें दिया गया है, हमारा जो ऑप्शन ए दिया है, विकल्प ए में ही इसका उत्तर मिल गया है। एक बात और ध्यान दिला दूं आपको कि इसमें जो हमने ये प्रतिबिंब बताए हैं, ये परीक्षा में नहीं पूछे बताए जाएंगे। आपको इन सभी को याद करके रखना है, या परीक्षा में नहीं दिया जाएगा कि अंकों का परिवर्तन या अक्षरों का परिवर्तन दिया गया है, ऐसा नहीं दिया रहेगा। आपको तो सिर्फ प्रश्न मिलेगा, आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढना है उसमें से। और हमें याद है कि हमने 1 से 10 तक के दर्पण प्रतिबिंब याद कर लिए हैं, और जो ए से जेड तक के बड़े अक्षर होते हैं उनको हमने अच्छे से याद कर लिया है, ध्यान में उनको रखना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल वीडियो को अंत तक निश्चित ही देखिएगा। देखिए यहाँ देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें अंक दिए गए हैं 1, 2, 6, 9, 8।
ठीक है ना। ये 12,698 लिखा हुआ है। तो इन सभी अंकों को हमें देखना है कि किस प्रकार से ये दर्पण में बदल जाते हैं। तो दर्पण में देखिए 8 की पोजीशन जो है हमारी पहले आ जाएगी, क्योंकि ये दाएं तरफ लिखा हुआ है तो हम इसको बाएं तरफ से लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हमें ऐसे इनको लिखना है। तो देखिए 8 हम यहाँ लिख लेंगे इस प्रकार से। 8 सबसे पहले आएगा, फिर 9 है, 9 की पोजीशन हमारी दर्पण में इस तरफ दिखने लगती है। इसके बाद 6 जो है, 6 हमारा इस तरफ ऐसा हो जाएगा, और 2 की पोजीशन इस प्रकार से ये बदल जाती है। 2 ऐसा दिखेगा, इस तरफ को उसका मुँह रहेगा, और इसके बाद 1 जो है, 1 को हम ऐसा दर्पण में दिखाते हैं। तो ऐसी संख्या किस में लिखी हुई है ये हमें देखना है। तो यहाँ देखिए ए में नहीं है, और बी को देखिए, बी में तो ये सभी अंक लिखे हुए हैं, लेकिन 1 है, 2 भी सही है, 6 जो है 6 भी सही है, 9 देखिए इसमें 9 दिखाया गया है, ये भी सही है, और यहाँ 8 जो है 8 की पोजीशन भी बिल्कुल सही दिखाई गई है। अतः बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी परीक्षा की डेट आ चुकी है। 20 मार्च को आपका पेपर है, रविवार के दिन। इसलिए आप जो है या तो MP ऑनलाइन पर जाकर के, साइट पे जाकर के, और अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं, और कंप्यूटर वाले के यहाँ जाकर के एडमिट कार्ड को निकलवा लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए जो प्रश्न क्रमांक इसमें 6 दिया गया है, इसमें लिखा है 7, 6, MP03 और J बना हुआ है। तो इनको हमें दर्पण का प्रतिबिंब में देखना है कि किस प्रकार से दिखेंगे। तो हमने अक्षर और अंकों की सारणी याद कर ली है कि ये प्रतिबिंब दर्पण में किस प्रकार से दिखते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, इसमें लास्ट का जो हमारा दायां तरफ है यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो जे की स्थिति किस प्रकार से बननी चाहिए, तो जे की स्थिति ऐसी इस तरफ से, ये उल्टा हमारा जे आ जाएगा, तो ये जे होगा। 3 जो है हमारा इस प्रकार से बदल जाता है, ये 3 देखिए 0 नहीं बदलता, हमने देखा कि 8 और 0 नहीं बदलते, तो 0 का 0 रहेगा। पी देखिए इसमें जो पी दिया गया है, पी का जो मुँह है वह हमारा बाएं तरफ हो जाता है। एम की स्थिति नहीं बदलती है, एम ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद 6 देखिए, 6 की स्थिति इस प्रकार से बदल जाती है, और 7 की स्थिति ऐसे 7 ये बन जाते हैं। तो हम चेक करेंगे कि ये किस में दिया गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ एल है, यहाँ देखिए पहले ए वाले ऑप्शन में देखिए, तो इसमें जो है जे सीधा लिख दिया गया है, इसलिए ए नहीं हो सकता। बी में देखिएगा, बी में जो संख्याएं लिखी गई हैं इनको देखिए 6, इनको 6 जैसा बना दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी में देखिए, सी में दिया है LEO, हाँ ये बदल दिया गया, एम को नहीं बदला, ठीक है। 6 और 7 दोनों बदल दिए गए हैं। तो अब देखिए इसका जो ऑप्शन है, विकल्प है, ये सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है, इससे मिलान हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें इन सभी प्रश्नों को हल करना है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए इसमें भी अंक दिए गए हैं, इन सभी अंकों के हमें दर्पण में प्रतिबिंब देखना है। तो हम 5 से शुरू कर देते हैं कि हमारा जो 5 है वह किस प्रकार से बनना चाहिए। तो 5 की स्थिति इस प्रकार से ऐसी बनती है, यहाँ 5 आ जाएगा। 9 की स्थिति किस तरह कहाँ ऐसी बदल करके हो जाती है, ओ का स्थान नहीं बदलता, ज्यों का त्यों रहता है। 2 हमारे इस प्रकार से दिखने लगते हैं, और 3 भी हमें इस तरफ से ऐसे दिखते हैं। तो हम मिलान कर लेंगे कि यह संख्या किस में दी गई है। तो यहाँ देखिए ए में क्या दिया गया है, इसमें 3 की पोजीशन नहीं बदली है, इसलिए ए नहीं हो सकता। बी में देखिए, बी में हाँ 5 की स्थिति बदली, 9 की बदली, ओ दोनों ज्यों के त्यों लिखे हैं। इसके बाद 2 की स्थिति बदल दी और 3 की स्थिति बदल दी है दर्पण में। तो यहाँ देखेंगे बी वाला जो ऑप्शन है, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। देखिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। यहाँ देखिए जो प्रश्न क्रमांक दिया गया है, 8 प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 8। इसको देखिएगा, इसमें दिया गया है कि BWESTERN ये लिखा है वेस्टर्न, ठीक है ना। तो हमें तो अक्षर देखना है, इसका शब्द जोड़ भले ही ना करो, लेकिन हमें WESTERN ये दिखना चाहिए। तो इसमें दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से दिखेगा यह हमें देखना। तो एन का प्रतिबिंब हमने देखा है, ये किस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से एन का प्रतिबिंब बन जाता है। आर का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, ये इस प्रकार से रहेगा, आर
ई का स्थान मह जो है इस तरफ हो जाता है तो हम ऐसा ई बना लेंगे, और टी नहीं बदलता है, टी ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद एस देखिए जो इस प्रकार से बनाया गया है, एस की स्थिति इस प्रकार से ये उल्टी बन जाती है। ई का स्थान फिर से हम देखेंगे ये बदल जाएगा, और डब्ल्यू का स्थान नहीं बदलता है। तो अब मिलान करिए ये किस में दिया गया है। तो यहाँ देखिए ए में तो एन का स्थान ज्यों का त्यों है, ये नहीं हो सकता। बी में देखिए, बी में भी जो है एन नहीं बदला गया है, आर का उल्टा कर दिया गया है, ये नहीं हो सकता। सी में भी देखिएगा, सी में एन की स्थिति नहीं बदली है, इसलिए इसको भी कैंसिल करिए। डी को मिलाइए, डी में एन बदल दिया गया है, आर बिल्कुल सही बदला, ई टी का स्थान नहीं बदलता, बिल्कुल ठीक लिखा है, एस ई और डब्ल्यू का स्थान नहीं बदला है, तो इसमें डी मिलान हो रहा है। अतः हमारा जो इसका उत्तर हो जाएगा यह हमारा उत्तर डी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप इनको निश्चित ही हल कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए, और यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक निश्चित ही कर दीजिए। देखिए आपके लाइक कर देने से इस प्रकार से ये जो चिन्ह बना हुआ है इस प्रकार से दिखने लगेगा। आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, तो ये शेयर का यहाँ पे निशान बना हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिए, और व्हाट्सएप फेसबुक जिस पर भी आपको भेजना है आप भेज सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए ये रेड से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। उसके बाद में ये बेल आइकन नोटिफिकेशन जो रहता है, इसकी जो एक घंटी बनी रहती है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑल पर क्लिक कर दीजिए, तो ये पूरा सब्सक्राइब इस प्रकार से दिखने लगेगा, यानी आप हमसे जुड़ जाएंगे और हमारी जितनी वीडियो है सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और इसकी जो जानकारी है वो भी आपको मिलती रहेगी। ध्यान दीजिए कि परीक्षा आपकी 20 मार्च से, जो मीन्स का मेरिट परीक्षा है यह 20 मार्च को इसका पेपर है। निश्चित ही आप किसी कंप्यूटर वाले के यहाँ जा करके अपना एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र निकलवा लें, और बिल्कुल आपको जो 5-6 दिन हैं जो वीडियो इसमें डले हुए हैं, जितने पार्ट्स हैं सभी को एक बार जरूर दोहरा लीजिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।